बुरी बात हमारे लबों से ना निकले, हमारा दिल ऐसे पाक हो जैसे पाकीज़गी तू चाहता है। दिल ना होवे मेरा पति के मायल, दिल ना होवे मेरा पति के मायल। ऐसी बदी जो मैं अपने लिए करूं और ऐसी बदी जो मैं किसी के लिए करूं, ऐसी बदी मेरे दिल से निकल जाए यीशु के नाम में। तालियां बजा के कहिए, दिल ना होवे मेरा पति के मायल, दिल ना होवे मेरा पति के मायल। और वो कहती है पाक ही पाक को देखेंगे, और वो कहती है ऐसी पाकीज़गी के मुश्ताक हो जाओ जैसा खुदा पाक है। दिल ना होवे मेरा पति के मायल, दिल ना होवे मेरा पति के मायल, दिल ना होवे मेरा पति के मायल, दिल ना होवे मेरा पति के मायल। लोग आज भी पूछते हैं कि कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। ये मुकाशवा पुराने अहदनामा से शुरू हो गया। इस ज़बूर में पाकीज़गी की बात की जा रही है। पहले वो कहता है मेरे होंठ पाक हो, मेरे होंठों पर निगहबान बैठे, और निगहबान का मतलब पता है फरिश्ते। मेरे होंठों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दे कि मेरे होंठों से कोई बुरी बात, कोई पति की बात ना अपने लिए ना किसी और के लिए। फिर वो कहता है मेरा दिल पाक हो जाए, और अब वो अपने पूरे जिस्म की बात करता है। कहता है मैं कोई ऐसी चीज भी ना खाऊं जिससे मेरा बदन ना पाक हो जाए, क्योंकि आगे पौलुस कहता है तुम्हारे बदन खुदा का मक़दिस, और खुदा के मक़दिस में कोई नापाक चीज, मैं सिर्फ नशे की चीजों की बात नहीं कर रहा, हाँ वो भी बहुत ज्यादा नापाक है। नशे की हर वो चीज जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो गुनाह है, और हर वो चीज लजीज स्वादले खाने, कैसे खाने, लजीज खाने। हम कहते हैं बड़ा गोश्त, कुर्बानी का बड़ा गोश्त बकरा, और फ्री में, तो हम क्यों छोड़े? क्या तेरा खुदा इतने गरीब हो गया कि तुझे बड़ा गोश्त या बकरा नहीं दे सकता? तेरे ही अपने पैसों से खरीदा हुआ, या तू गरीब हो गया, या आप लोग सड़क पर आ गए हो कि आपको मांगना पड़ रहा है? खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए जिसने हम पर आसमान खोला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप खा रहे हैं, मैं आज इस मॉर्निंग आपको ये बरकत देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा तू खुद भी खाएगा और औरों को भी खिलाएगा, और वो भी तुझ में कमी ना होगी। हालेलुया। आगे हम जाके वर्शिप करेंगे। खावा ना उन्होंने स्वादले खाने उन्होंने विचों ना एक गिरा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब गिरा? शाबाश।
वो आंदा है तुसी ने पूरा पूरा गोश्त नवेड़ते हो। दाऊद आता है मैं एक नवाला नहीं खा सकता। गिरा का मतलब है एक लुकमा, एक नवाला। वो कहता है मैं एक नवाला भी बुतों की कुर्बानियों से या कोई नापाक चीज से एक नवाला भी नहीं मैं ले सकता। बात समझ आ रही? लोग कहते हैं कि फलाने चर्च जाने हैं पर बुता देते थोड़ी जाने हैं। आप चले गए हो, आप उसमें शरीक हो गए। आपने पूरी रोटी खाई है या एक नवाला भी है, आप शरीक हो गए। दाऊद कहता है एक नवाला भी नहीं लूंगा। बात समझ आ रही? कहते फलाने मेले से जाने पर असं अगे थोड़ी जाने, पहाड़ी पे थोड़ी जाने। तो तुम पहाड़ी पे जाओ, पहाड़ी तो थले रहो। आप उधर चले गए, आपने ट्रैवल किया, आपने पैसा लगाया, आप चल के गए, आप उसमें पूरे पूरे शरीक हो गए। पहाड़ी पे जाओ या ना जाओ, ये खुदा की गैरत की बात है। खुदा पहाड़ी पे नहीं के बैठा। एक वक्त सी खुदा मूसा को पहाड़ी पे मिलता ही प्यार, और एक वक्त वो भी था खुदा ने कहा नीचे जा। मैं जो खुदा पहाड़ पे हूं, नीचे भी तेरे साथ। खुदा किसी एक मखसूस जगह पर नहीं बैठा हुआ। जहां कहीं तू खुदा के हुजूर झुकेगा, तेरा खुदा वहीं पहुंच जाएगा। याकूब जहां जहां जाता था, खुदा उसके साथ रहता था। याकूब घर में था तो भी खुदा उसके साथ था। याकूब अपने ससुर के घर में था, खुदा वहां भी था। खुदा याकूब अपनी रेवड़ बकरियों के पास था, भेड़ों के पास था, खुदा वहां भी था। हालेलुया। और याकूब बियाबानों में सोया, खुदा वहां भी उसके साथ था। तू जहां कहीं होगा, खुदा तेरे साथ होगा। खुदा से पहाड़ी पर ही बैठा, एक नवाला भी नहीं। कितना? एक नवाला भी नहीं। वहां ने चख लाया सी तेरे को खान नहीं कह रहे, एक कष्ट है पूरी सिगरेट ना पी, पर खाली नहीं पीता, ये भरी हुई पी, इसका क्या मजा? कहता है एक नवाला भी नहीं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे मन तू छेदिया। अब तक सीधा हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, दिल ना होवे मेरा बत्ती के माये, दिल ना होवे मेरा बत्ती के माये, बता रले ना जा जहां कहीं भी है वहां पर है। मेरे मन तुझे दिया। एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, अपने दिल में रखकर कहिए, मेरे मन फिर से कहिए, दिल ना होवे मेरा बत्ती के मायल, दिल ना बता रले ना जा मेरा तुझे दिया। आगे बात रखिएगा, सुनिए। दाऊद कहता है पहली बात तो यह है कि मेरा दिल बदी ना करे। फिर वो कहता है ऐसे लोग जो बदी करते हैं उनके साथ मैं बैठना उठना बंद कर दूं। दिल ना होवे मेरा भाई बत्ती के मायल, दिल ना होवे मेरा बत्ती के मायल, बताना रले ना जा मेरे मन तुझे
यहोवा मैं पुकारता, मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, ओ मेरे होठां दी कर रखवाली। एक लम्हे के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए जल्दी से। और ये बहनें आगे थोड़ा थोड़ा आगे होते चलिए, बहनों वाली साइड आगे अगर आपके सामने क्वेश्चन पड़ा उसको उठा के उसको भी आगे करें, भाई भी पड़ी उसको भी उठा के आगे करें और आप खुद भी आगे करें जल्दी से जल्दी से। Jesus, you are Jesus. अब अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए। आइए एक बार फिर गाते हैं, मेरे होठां दी कर रखवाली, गाइए, मेरे होठां दी कर रखवाली। सब कहिए मेरे होठां दी, मेरे होठां दी कर रखवाली, ओ मेरे होठां दी कर रखवाली। मुँह पे लेकर बाल बिठा, मेरा तुझे दिया, यहोवा जैसे तूने सारा को विजिट किया जब वो सारी थी और सारा हो गई। ओ जैसे तूने रिबका को जो इसहाक की बीवी थी विजिट किया और वो रिबका गई, ऐसे ही मुझे विजिट करा खुदा। मेरे बल को छेड़िया, मेरे बल को छेड़िया, मेरी तरफ भी चलना है खुदा। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे। आइए हाथों को बुलंद कीजिए, हाथों को बुलंद करेंगे, दुआ करेंगे। लिखा बारा शेकेले ने करेंगे, ले मेरे शेकेले ने करेंगे, लिखा राशों को नहीं आएगा, लिखा राशों को नहीं आएगा, तो ये शेकेले, ले मेरे शेकेले, ले मेरे शेकेले, लिखा राशों को हालेलुया। तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए।
सच्चाई का रास्ता है। अब भी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी हजूरी जोर से खुशी से अपने हाथों को बुलंद किए मेरे साथ कहिए, तेरी हजूरी का जोर से बरसे, जोर से बरसे। फिर से कहिए, तेरी हजूरी तेरा से तेरे लहू से हर एक दिल भी गुले। तेरी हजूरी आगे पकड़ेगा, ताली बजा के कोशिश करेंगे।
करता है
हालेलुया। मेरी बात सुनिए, अंगारे रूह जुम्बिश करता है, और आप सबकी आंखें बंद थी। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रहे थे, उनके हाथ शिवर कर रहे थे, उनकी बॉडी शिवरिंग कर रही है। आपको पता है बाइबल में 2 बार रूहुल कुद्स ने बड़ी कुदरत के साथ जुम्बिश की। मेरी बात सुनिए, 2 बार बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ जुम्बिश करने का जिक्र हुआ। पहली बार पैदाइश पहले बार में देखा, खुदा की रूह ने पानियों की सतह पर, और बाइबल क्या कहती है, जब उसने जुम्बिश की तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? जो चीजें नहीं थी वो बनना शुरू हो गई। आमीन। याद रखिए, अगर वाकई खुदा का रूह कलीसिया पर जुम्बिश करता है या आप पर जुम्बिश करता है, तो आपकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, रोशनी हो जाएगी। और जो चीजें आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपके घर में नहीं है, वो आना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त ना जमीन था, ना आसमान था, ना रोशनी थी, ना पौधे थे, ना चिड़िया परिंदे थे, कुछ भी नहीं था। रूहुल कुद्स ने जुम्बिश करना शुरू की, सारी चीजें आना शुरू हो गई। जिन चीजों का वजूद भी ना था, वो चीजें आना शुरू हो गई। अगर वाकई रूह जुम्बिश करता है आप पर, तो जो चीजें नहीं है वो आना शुरू हो जाएंगी। आमीन। इससे बड़ी प्रोफेसी नहीं है जो मैं दे रहा हूं, इससे बड़ी नबूवत नहीं है जो मैं दे रहा हूं। जो चीजें नहीं है यीशु के नाम में आना शुरू हो जाए। जो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है वो आना शुरू हो जाए। जो फिजिकल लाइफ में नहीं आना शुरू हो जाए। जो सोशल लाइफ में नहीं आना शुरू हो जाए। जो फाइनेंशियल लाइफ में नहीं आना शुरू हो जाए। और ऐसा हो, अंधेरे को जाना पड़ेगा और रोशनी को जगह लेनी पड़ेगी। अंधेरा जाएगा और रोशनी आएगी। और सुनिए, दूसरी बात रूह ने जुम्बिश की शागिर्दों पर, 120 लोगों पर। कितने लोगों पर? 120। कितने लोगों पर? 120। 120 पर रूहुल कुद्स ने जुम्बिश की। पहले जुम्बिश की तो जो चीजें नहीं थी वो होना शुरू हो गई, जिंदगी आई। हालेलुया। और दूसरी बात, शागिर्दों पर रूहुल कुद्स ने जुम्बिश किया। उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, जो कुछ नहीं था वो उनके अंदर आना शुरू हो गया। उन्हें प्रीचिंग नहीं आती थी, रूहुल कुद्स आया, उन्हें प्रीचिंग आ गई। मेरी बात सुनिए, रूह में जो कुछ आप पर या आप में नहीं है, आज यीशु के नाम में रूहुल कुद्स की जुम्बिश के वसीला से आपने आना शुरू हो जाए। उनके अंदर, उन 120 लोगों में खौफ था, वो छुपे हुए थे, वो मुर्दा सी जिंदगी गुजारने लग गए थे। यीशु ने उनको कहा था, जिस दिन रूहुल कुद्स तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? जब रूह जुम्बिश करता है तो कुव्वत आती है, और जब कुव्वत आती है तो जो कुछ आपने पहले कभी नहीं किया वो करना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कभी कोई सरमन नहीं लिया था, लेकिन रूहुल कुद्स की जुम्बिश के वसीला से वो सरमन देने लग गया। सिर्फ सरमन नहीं, उसके वसीला से कलीसियाएं कायम हुई। और पतरस क्या था? क्या मां के पेट से पादरी पैदा हुआ था? क्या पैदा होने के बाद वो पादरी बन गया था? क्या कुछ अरसे के बाद उसने सेमिनरी करके पादरी बन गया था? जब यीशु ने उसको बुलाया, क्या था वो? क्या था वो? मछेरा, मछलियां पकड़ता था। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। यीशु ने उस पर हाथ रखा, यीशु ने कहा, पतरस तू अब तक मछलियां पकड़ता रहा है, और जब मेरा तुझ पर हाथ आ गया, अब तू इंसानों को पकड़ेगा। अब तू इंसानों को पकड़ेगा, अब तू लोगों को पकड़ेगा, और सिर्फ पकड़ेगा नहीं बल्कि उनको लेकर आसमान की बादशाही में बिठा देगा। लोगों को जहन्नुम से निकाल कर बादशाही में
गया था। अब तक तू मछलियां पकड़ता था। ये बात सुनिए, वाह सुनिए, पतरस पहले जिंदगियां खत्म करता था। जिंदा मछली जो पानी में आजाद और जिंदगी गुजारती थी उसको लेता था और बाहर लाकर उसको मार देता था। ऐसे ही पतरस, उसका काम क्या था? मछली को मार देता था। वो बेशक उसके खाने के लिए थी, लेकिन आप सुनिए, जिंदगी खत्म करता था वो। जिंदगी वाली मछलियों को जो पानी में जिंदा रहती है, पानी में खुश रहती है, पानी के बगैर नहीं रहती, उनको निकालता था और उनको मौत देता था। जिस दिन यीशु ने इस पर हाथ रखा, उसने कहा पहले तू मारता था, अब तू लोगों को जिंदगी देगा। अब मैं तुझे वो इख्तियार देता हूं, तू लोगों को जिंदगी देगा। अब तू लोगों को जिंदगी देगा। अब तू लोगों को जिंदगी देगा। अब तू लोगों को जिंदगी देगा। और यीशु ने कहा जिस दिन रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा उस दिन तुम ये काम करोगे। 2 बार बाइबल में जुम्बिश हुई, दोनों बार अनोखा, अजीब और अचंभा काम हुआ है। हालेलुया। क्या वाकई रूह के साथ पर जुम्बिश कर रहा है? फिर अंधेरा नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, रोशनी होगी। फिर आप अंधेरे की बातें नहीं करेंगे, फिर आप अंधेरे को देखकर डरेंगे नहीं, फिर आप अंधेरे को देख के रोएंगे नहीं, फिर आप अंधेरे को देख के चिल्लाएंगे नहीं, फिर आप अंधेरे को देख अपने पास्टर को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि अंधेरों को उस इख्तियार के साथ जो मेरे मुंह में है, इख्तियार से कहेंगे अंधेरे चले जाए और रोशनी आ जाए और रोशनी हो जाएगी। आइए इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। उस रोशनी के लिए जोरदार 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 जोरदार। हालेलुया हालेलुया। क्या 10 मिनट खड़े रहेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं टूटी लात में खिलौता तो अर्जुन की टूटी, 1 और 2 किसने तोड़ी थी बेटा? साइमन एक्सीडेंट। साइमन का आपने तो कुछ सर आपकी कैसे टूटी? तो भी एक्सीडेंट है। ऊपर एक और भाई है, 2 भाई हैं, मैं भी थोड़े नाल हूं। आप दोनों भी बाइक से गिरे थे, ऐसे ही है मंजूर साहब? बाइक तो टेके हो, तुझे तो बहुत दफा टेके हो ना, 2-3 बार 3 प्लेटें और 3 बार ही गिरे हैं। बाबा प्लेटा दिखा दे। आप एक दफा कितनी प्लेटें हैं? 2। चर्च के पास बाबा प्लेटें हैं। अच्छा मेरे पास प्लेटें नहीं, मेरे पास रॉड है, मैं आप प्लेटों में चल जाऊंगा। सुनिए, हम हर मुसीबत और हर परेशानी को कहेंगे तू हमारे यीशु से बड़ी नहीं है, हमारे यीशु तुझसे बड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश 25वां बाब। पैदाइश 25। पैदाइश 25। खड़े रहिए, जिसको बहुत प्रॉब्लम में बैठ सकता है। 25 उसके 19 में आए थे, 19 में आए। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है, अब्राहम से पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? इसहाक। किससे? अब्राहम से। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया। कितने साल का था? 40 वर्ष का। जब वो 40 साल का था तब उसकी शादी हुई और रिबका से उसकी शादी हुई।
जो फिदान अराम के बादशाह बतूएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। इसके बाप का नाम क्या था? फरान, इसके बाप का नाम शाबाश, और इसके भाई का नाम लाबन। और इजहाक 21 में सुनिए खास आए, और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो मांगी, और खुदावंद ने उसकी दुआ को कबूल किया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, छोड़ दीजिए बाइबल को। लिखा है उसकी बीवी क्या थी? मांगी। और वो एक पास्टर के पास लेकर गया कि इसके लिए दुआ करो कि ये आमीन आमीन क्यों कहा है? नहीं के बाइबल से लिखे। वो एक पास्टर के पास लेकर गया कि उसके लिए दुआ की जाए कि उसकी औलाद हो। नहीं नहीं, क्या लिखा है? बांझ कौन था? बांझ कौन था? गल सुनो इधर इधर। बांझ सिर्फ औरत नहीं होती, बांझ मर्द भी होता है। कई दफा औरत ठीक होती है, बंदे की वजह तो औलाद नहीं होती, मर्द में प्रॉब्लम्स होती हैं। इतने पाकिस्तान च हर दफा औरत ही कुट खाती, वो ही गाला खाती, और बंदे शर्माते जो कहीं ना आप अपना मेडिकल टेस्ट कराएं, मैं क्यों कराऊं, मैं क्यों कराऊं? तू बंदा नहीं, इंसान नहीं। अगर औरत इंसान है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है तो मर्द को भी हो सकता है और होती है। वहां औरत बांझ थी, लेकिन उसके मर्द ने उसके लिए दुआ की। हालेलुया। किसी पास्टर ने दुआ नहीं, किसी नबी ने दुआ नहीं, किसी पैगंबर के पास वो नहीं। हस्बैंड किसके पास गया? क्या लिखा है? उसने दुआ किससे की? वो किसके पास गया? शौहर किसके पास गया? मेरी बात सुनिए, आपकी बीवी में या आपके शौहर में अगर कोई फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, आपके साथी को खुदा के पास आने की जरूरत है, उसके हुजूर दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ बीवी बीमार है और शौहर ने उसके लिए दुआ की है। यहाँ बीवी कमजोर है और शौहर ने उसके लिए दुआ की है। फरमान साहब, मुझे पता आप दुआ करते हैं, लेकिन आज जो कुछ मैं कह रहा हूं प्रोफेटिकली उसको ले लीजिए। और कौन मर्द है यहाँ पर जिसकी औलाद नहीं है? मर्द मैं पूछूं, मर्द जो मर्द है सुने, जिनकी औलाद नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये मैंने बातें करनी थी, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको प्रोफेटिकली ले लीजिए। अब से अपनी बीवी के पेट पर हाथ रखकर, सीधा हाथ रखकर, आपने खुदा इसहाक का वादा खुदा को याद दिलाना है। इसहाक की ये स्टोरी खुदा को याद दिलानी। हालांकि खुदा भूलता नहीं है, खुदा भूलता नहीं है, लेकिन तो भी उसको याद दिलाए। खुदावंद इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की और तूने उसकी सुनी। आज मैं भी अपनी इस बीवी का, उसका नाम लेकर कहें, अपनी इस बीवी का शौहर होते हुए इसहाक की तरह तुझसे दुआ करता हूं, और किसी इंसान के पास नहीं, तेरे पास आता हूं, तू मेरी बीवी को छू। कैसा मुमकिन है? और आगे लिखा है खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया। खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया। खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया। लेकिन यहां रुकिए, मुझे याद आता है इसहाक की बीवी बांझ थी और इसहाक ने दुआ की। अब्राहम की बीवी भी बांझ थी, मगर उसने मिस्टेक की, उसने दुआ नहीं की। देखिए मेरे साथ, देखिए देखिए 16वां पैदाइश 16, जेनेसिस 16। बस ये हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बैठने की इजाजत दूंगा। 16वां पहली आयत। अगर मुझे सांस मिल जाए आप पढ़ दें।
पहली आयत 16वां पहली आयत जल्दी से। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद न थी। अब्राम की बीवी सारी के उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो बांझ थी। आगे बढ़िए। और उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। इसकी एक लौंडी थी, लौंडी कहते हैं नौकरानी को, वो थी और वो उसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है। अब्राम की बीवी ने कहा मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, सो तू मेरी नौकरानी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। आगे। और अब्राम ने सारी की बात मानी। अब्राम ने और ये गलत बात थी जो अब्राम ने सारी की मानी। ए इसहाक का प्यो जे, इसहाक का बाप ने देखा कि मेरी बीवी की औलाद नहीं होती, वो बांझ है, और वो नौकरानी के पास गया और उससे औलाद पैदा की। और बेटे ने क्या किया? बेटे ने वो गलती नहीं की जो बाप ने, क्या समझ आ रही? बेटे ने वो मिस्टेक नहीं की जो बाप ने। ये बेटा अपनी बीवी में बांझ है और इसकी मां भी बांझ थी। बाप ने गलत काम किया, उसने कहा बांझ है, मैं किसी और औरत से ब्याह कर देता हूं और उससे औलाद पैदा करूंगा। लेकिन बेटे ने कहा मैं दूसरा ब्याह, मैं दूसरी औरत, मैं किसी लौंडी के पास, मैं किसके पास जाऊंगा? अब्राम ने बीवी की बात मानी, इसहाक ने खुदा की बात मानी। अब्राम लौंडी के पास गया और इसहाक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैं आप पर कलाम कहने लगा हूं, मैं आप पर कलाम कहने लगा हूं, मैं आप पर कलाम कहने लगा हूं। जो गलतियां आप करेंगे यीशु के नाम में आपकी जनरेशन नहीं करेगी। जो मिस्टेक्स आप करेंगे आपकी औलाद नहीं करेगी। जिसके औलाद है वो भी कहे आमीन, और जिसके नहीं है वो भी कहे आमीन। जो गुनाह आप करेंगे आपकी औलाद नहीं करेगी। जो अब्राहम करता है इसहाक नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Thank you very much. Sit down. Sit down. जो बाप करेगा बेटा नहीं करेगा, जो गलतियां बाप करेगा बेटा नहीं करेगा। शाकांदा वालों 25वें बाप पे फिर आ जाए, 25वें बाप पर फिर दोबारा आ जाए। हालेलुया। सामरा शाकांदो हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, if you receive, if you receive, if you receive, if you receive, आंखें बंद कीजिए, ताली हो जाइए। आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। Something is going in your body. Something is going in your body. Something is going in your body, in your soul, in your spirit, in your mind. Amen. 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 25वां बाप, दोबारा आ जाइए 21वीं आयत, 25-21। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की। वो लौंडी के पास, वो किसी और औरत के पास, उसे सेकंड मैरिज का प्लान। हालेलुया। बल्कि किसके पास गया? किसके पास गया? आज हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है। औलाद नहीं होती, दूसरी शादी का प्लान है। औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती। क्या खुदा तेरा मर गया है? क्या खुदा तेरा सो गया है?
क्या तेरे खुदा के कान भारी हो गए कि वो सुन नहीं रहा? क्या तेरा खुदा कमजोर हो गया है? अरे अगर मज़ारों पर मंदिरों पर औलाद मिल रही है तो तेरा खुदा उनसे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद के पास गया और उसने खुदावंद से अपनी बीवी के लिए उस बीमारी के खिलाफ दुआ की। बोलिए, उस बीमारी के खिलाफ, उस लानत के खिलाफ, और वो लानत टूट गई। वो लानत टूट गई। वो लानत टूट गई। और सुनिए, कि उसने सिर्फ वो काम नहीं किया जो उसके बाप ने किया था। हालांकि उसको पता था कि मेरी मां भी बांझ थी और मेरी बीवी भी बांझ है। हो सकता है यही प्रॉब्लम जो मेरी मां में थी वो मेरी बीवी में आ गई है। लेकिन उसने वो नहीं दोहराया जो उसके बाप ने किया था। ये मैं बार बार कह रहा हूं, उसने वो नहीं किया जो उसके बाप ने किया था। आपने भी वो गलती नहीं करनी जो आपके बाप ने की है, जो आपकी मां ने की है। मेरा ये मानना है, मैं किसी को कहता हूं जब किसी लड़की का रिश्ता लेना हो तो पहले उसकी मां को देखो, उसके कैरेक्टर को, उसकी बातों को, उसकी सारी चीजों को। मुझे कई दफा लोग अपने साथ लेकर जाते हैं कि रिश्ता देखो, रिश्ता देखो। मैं अभी देखता हूं कोई बात भी नहीं करता तो मिठाइयां मंडियां भी जानियां तो बात चाहते तुसी दुआ ही नहीं की थी। मैं कि तुसी मौका ही नहीं दिता, तुसी तो मिठाई का डब्बा खोल दिया। मुझे किसी ने कहा दुआ करो फलानी जगह करिए कि ना करिए। मैं कहा ठीक है। मैं 2 हफ्ते दुआ करता रहा। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी बाइबल चुकी, मोटरसाइकिल स्टार्ट की थी, मैं घर पहुंचा कि मैंने खुदा ने कलाम किया है। वो मैं जिमी अंदर गया, मैं कहती मुबारक हो दिन पक्के हो गए हैं। मैं कहा कच्चे नहीं हो सकते। और जिस वक्त मैंने उनको ये बात बताई कि खुदा मुझसे बोला है कि वो मर्द आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है, और जो कुछ मैंने रोया मैं देखा था वैसे ही हुआ। मैंने देखा कि शादी के पहले ही दिन वो लड़की अपने बेड पर है और उसके शौहर ने उसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंका। एक हफ्ता से गुजरा को खा के खा रहा से अख नील गया सी और नील भी ब्लैक हो गया सी। तो फिर दुआवां अज तक वो बड़ी दुआवां के कर, वो किसी और को देखता है, वो मुझे मारता है, वो मुझे ये करता है, वो मुझे, मैं अपनी मां को कह जिन्हें मिठाइयां मंडियां सी। वो कहते हैं कि अगर लड़की का हाथ मांगना है तो उसकी मां को स्टडी करो। इस हाथ को पता था कि मेरी मां के साथ ये था, बांझ थी, और ये प्रॉब्लम मेरी वाइफ में भी आ गई। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो उसके बाप ने की थी। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं गया रिबका को, रिबका तेरी सास ने भी तेरे सौरे ने कहा कि जा लौंडी के पास चल, तू नहीं मेरे को मशवरा देती, तू मुझे सेकंड मैरिज का मशवरा नहीं देती। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि वो किसी लौंडी के पास नहीं, बल्कि किसके पास गया? किसके पास गया? क्या लफ्ज लिखा सब दोबारा पढ़े, किसके पास गया? इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। हाँ, जब उसकी दुआ सुनेगी तो उसकी बीवी, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, आगे 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 पढ़िए। और उसके पेट में 2 लड़के, उसके पेट में, उसके पेट में, उसके पेट में, सुनिए सुनिए, अब्राहम ने गलती की। वो हाजरा के पास गया, नौकरानी के पास गया, एक मुंडा। ये खुदावंद के पास गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What an amazing God we have. हालेलुया। कैसी कुदरत वाला खुदा है इसहाक का। वो इंसान के पास गया एक,
ये खुदा के पास गया, और सिर्फ ये नहीं है, ये नहीं लिखा 2 लड़के, आगे देखिए पर सर उसके 23 खुदावन ने उससे कहा वो 2 कौमें तेरे पेट में हैं। खुदावन ने उससे कहा 2 लड़के नहीं बल्कि 2 कौमें। कितने को भी हासी, किससे दुआ की, क्या किया, इधर इधर मित्र देखिए क्या किया, किसके सामने गया था, वो लौंडी के पास गया और लानत का फर्जंद पैदा हुआ। ये खुदा के पास गया, सिर्फ 2 लड़के नहीं 2 कौमें इसे ले ली। मत किसी इंसान से भीख मांगे, खुदा के सामने आए, वो तुझे सिर्फ 2 लड़के नहीं 2 कौमें देगा। वो तुझे सिर्फ बेटा नहीं एक प्रॉफिट देगा। वो तुझे एक बेटी नहीं बल्कि नबिया देगा। हालेलुया। खुदावंद के पास किसके पास आया? हालेलुया। वो किसके पास आया? क्या मुझे देख सकते हैं आप? किसके पास आया? तो खुदावंद उसको, वो हाजरा के पास गया, क्या हुआ? एक और उन्होंने कर्म कर देता। ग्लोरी टू गॉड। और ये खुदावंद के पास आया, ये जो अपनी फैमिली में परेशान है वो सुने। अगर आप अपनी बीवी की वजह से परेशान हैं, अपने शौहर की वजह से परेशान हैं, अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, किसी इंसान के पास ना जाएं, इसहाक की तरह खुदा के पास आए। 2 आपके पास है, 2 अबलीस कहता है मैं बच्चा मार दूंगा। खुदा सिर्फ बच्चा नहीं बचाएगा, खुदा उस बच्चे में से कौमों को बचा लेगा। हालेलुया। जब अबलीस आपके बच्चे को मारना चाहता है तो अबलीस को पता है कि ये बच्चा नहीं है बल्कि ये वो है जो कई कौमों को बचाने वाला है। ये खुदावंद के पास आया। हर तरह के इश्यूज, हर तरह के प्रॉब्लम्स, रोने ना रोए, इस हाथ की तरह खुदावंद के पास आए। इस हाथ की तरह, इस हाथ की तरह आपका भाई आपके लिए क्या कर रहा है, आपकी बहन आपके लिए क्या कर रही है, आपके दोस्त आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले, आप खुदावंद के पास आए। इसने खुदावंद से दुआ की और खुदा ने दुआ सुनी। और मूसा लिखता है, ये किताब मूसा ने लिखी, मूसा कहता है उसके पेट में 2 लड़के, लेकिन जब खुदावंद बोला ना, खुदा ने कहा ना 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 मूसा तेनू लगता है 2 मुंडे ने, पर मेरी नजर से देखिए तो एक दफा आपको लगता है आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा है, एक बेटा है, लेकिन अगर खुदावंद की निगाह से देखें वो एक नहीं कईयों को पैदा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। 22 पढ़िए। उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे, तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? कहता है बाइबल में लिखा है उसके पेट में 2 लड़के थे, वो दोनों आपस में क्या करते थे? मुज़ाहमत, लड़ाई, पेट में लड़ाई, दोनों बेटे पेट में लड़ाई करते थे, वो आपस में मुज़ाहमत करते थे। मेडिकली ये प्रूफ है कि बेबी जब बदन में मूव करता है तो मां को फील होता है, राइट? ये मूव नहीं सुन कर रहे, ये मूवमेंट कर रहे हैं चिड़ी वाले हैं। ये आपस में लड़ते थे, मुज़ाहमत करते थे पेट में, और जब मां को फील होता था कि ये लड़ते हैं, ये मुज़ाहमत करते हैं, वो कहते ना मर क्यों नहीं जाती?
मैं मर क्यों नहीं जाती? उसके कहने का मतलब पता है क्या है? कि ये अभी जमीन पर भी नहीं आए और लड़ रहे हैं, और अगर आ गए तो क्या हुआ? कई दफा माँ बाप के लिए बड़े दुख का ये वक्त होता है जब उनके बच्चे आपस में लड़ते हैं। रिसेंटली इस इलाके में दो भाइयों की लड़ाई हुई, एक ने कत्ल कर दिया उसको। ऐसा हुआ? ये तो कहीं सामने हुआ, ये आगे हुआ। ये इलाके में ये कब की बात है? मंगल, ये मंगल बुध की बात है। ये इस इलाके में दो भाई आपस में उन्होंने लड़ाई की और छुरे चलाए उन्होंने, छोटे ने बड़े को मार दिया, उसका कत्ल हो गया, और जिसने कत्ल किया वो भाई भाग गया और दूसरे को दफना दिया गया, या मालूम क्या हुआ। माँ बाप के लिए बड़े, माँ बाप यही फील करते हैं कि मैं मर जाऊं जब उसकी औलाद आपस में लड़ती है। औलाद इस बारे में सोचे। और मैं किसी से पूछा था कि वजह क्या हुई थी, क्यों लड़े थे? उन्होंने कहा वजह क्या होती है भाइयों में? प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, बैंक बैलेंस, यही है और क्या। मुझे बताएं, ये जो दो लड़के इसके पेट में तो कितनी प्रॉपर्टी मांग रहे थे? सुनिए, इन दोनों की लड़ाई फर्क थी। और मैं अगर तो दसा, ये दोनों नहीं लड़ रहे थे, इनमें से सिर्फ एक लड़ता था दूसरे के साथ। कौन लड़ता था? याकूब। याकूब बना रहे तो मेरी जगह मेरा बैठ जाओ, करो, ये मेरे कपड़े तू नहीं पहनेगा, ऐसे ही ना, ये मेरी शर्ट है। मैं दो भैन एक दूजे बाल खिंचदियां वेखे। यस, मैंने एक मां ने वीडियो बुलाई, क्या देखो बड़ियां स्पिरिचुअल बनदियां ने, बाल खिंचदियां ने। मैं कहा होया कि सुनने आ गया बड़ी ने छोटी सी शर्ट पा ली थी, वो आती खादी की शर्ट अभी तक मैंने नहीं पहनी और इसने क्यों पहन ली? मैं इतनी मोहब्बत से इसको खरीद के लाई, मैंने अभी तक पहनी नहीं और इसने पहनी। तो जिन चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। जब आपका रैप्चर होगा तो यार खाड़ी स्कूटी सारा इतने रह जाएगा। जे तुम गिरजे जो है ना खाड़ी पा के खलोते हो, खाड़ी थले तो तुसी उत्ते। हाँ, मैं सही कह रहा, मैं सही कह रहा हूं। आपका ब्रांड आपके साथ नहीं जाएगा, बल्कि आसमान पर जलाल के कपड़े आपको दिए जाएंगे, आप जलाल से मुलब्बस किए जाएंगे, और आसमान पर आप नंगे नहीं रहेंगे। वो आपके फिजिकल कपड़े जमीन पर ही गिर जाएंगे और यहीं रह जाएंगे, लेकिन आसमान पर तो भी आप नंगे नहीं होंगे, बल्कि खुदा के जलाल से आप घेर लिए जाएंगे। हालेलुया। जिन चीजों के लिए आप लड़ते हैं, लेकिन यहां लड़ाई फर्क थी। ये बच्चा जो अपने भाई के साथ लड़ता था ना, छोटा बड़े से लड़ता था, वो किसी और बात के लिए लड़ता था। वो कहता था कपड़े भी ले ले, खाना भी ले ले, ये भी ले ले, सब कुछ ले ले, अपने पहलौठे होने का हक। ये माँ के पेट से ही फाइट कर रहा था। आगे बड़ी सी बड़ी वो में तेरे पेट में है यार, बंद क्यों कर दे तुसी? वो कौमें तेरे पेट में है। दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो कबीले तेरे बदन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। बड़ा खुदा ने पता है याकूब में पहला क्यों सी पैदा होने का? इनकी पैदाइश से पहले ही खुदा ने प्रोफेसी कर दी थी और रिबका को बताया था। क्या बताया था?
बड़ा ते जरा छोटा है वो काली सी के पहला मैं पैदा हुआ तो बड़ा बन जाऊं, लेकिन वो बाहर खुदा के प्लान को नहीं समझ। वो पेट में फाइट कर रहा बड़ा होने की कि प्यो बड़े भी बरकत देता है। वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहा था अंदर, वो कपड़ों के लिए नहीं लड़ रहा था, वो बेड के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने रूम के लिए नहीं लड़ रहा था, वो किसी और चीज के लिए नहीं, वो उस बरकत के लिए जो बाप के मुंह से निकलती है उसके लिए फाइट कर रहा था। आप किसके लिए फाइट कर रहे? ऐसे घट लोगों को मुकाशफा जाए कि पास्टर के मुंह से निकली हुई बरकत आपको कहां तक पहुंचाती है। मुझे फैसलाबाद से कॉल आई एक लड़के की, और वो रोते हुए बरकत दीजिए। मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा मेरी मां मुझे चर्च नहीं जाने देती, और अगर चर्च 3 दिन लगता है वो कहती है 1 दिन जाएगा, बाकी 2 दिन नहीं जाएगा, और उसको मुझे मारती है। उन्होंने क्या, वो जो कपड़े खाना हैंगर, उसने कहा तो ये रेवलेशन नहीं है, वो पेट में लड़ रहा है। इधर 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 छोड़ दे। वो पेट में किस बात की लड़ाई थी? कि बाप से बरकत, बाप से बरकत। ये तो मेरे बात नहीं रहते हैं करके भाई कितने गौसुम है। कुछ लोग समझ रहे मेरी बरकत खत्म हो गई, अब नहीं मुझे मिल सकती। ये आपकी सोच है, आपका खुदा